मज़हर अब्बास साहब, एक तो जो आज स्टेटमेंट आई है ज़रूर उस पर बात कीजिएगा कि आपके मैं जानना चाहता हूँ सिंध का सेंटीमेंट क्या है। नाम को छोड़े, आप काला बाग ना हो, आप कोई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो डैम रख ले, कोई और नाम रख ले, लेकिन डैम के ऊपर क्या प्रॉब्लम है जो सिंध को है। और डैम जैसे कि मुसद्दिक साहब बता रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट है, तो अगर केपी के वज़ीर आला रेडी हो जाए, पंजाब वाले पहले ही तैयार बैठे हुए डैम के लिए, तो सिंध का क्या कंसर्न है सर? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि जो एक्सपीरियंस है वो बड़े प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस ये है कि एक तो वक्त पे कंप्लीट नहीं होते। चीज़ ये है कि चलें बहुत मादी में नहीं जाएं हम, अगर हम 2008 से तो किसी ना किसी हवाले से कंटिन्यूटी है ना जी, उसके बाद क्यों ये सारी चीज़ें जो आज हमें बताई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पे काम क्यों नहीं शुरू हुआ? ये जो आज बताया जा रहा है कि ये जो रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, वेरी वेल सेड, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, तो 2022 में भी सैलाब आया था, तो इसको ठीक, हाँ 2022 में भी आया था। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनका तजुर्बा, मैं यहाँ बता दूँ, कराची का कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो कंप्लीट होना तो बहुत दूर की बात, वक्त पर शुरू भी हुआ हो। अब जो आप डैम बनाएं, आप और कोई तरीका बनाएं, आप प्राइम मिनिस्टर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस करें। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए हैरानगी होती है कि सब के सब हुकूमतों में रहे हैं, इन सब ने और कुछ नहीं तो कुछ होमवर्क तो किया हुआ होगा ना। सही। आपको ये कोई क्लाइमेट चेंज कोई आज की सूरत हाल तो नहीं है, कम से कम 3, 4, 5 साल से तो ये अलर्ट आ रहा था दुनिया में, तो हमने उसकी क्या तैयारी की थी? कोई भी गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट के इर्रिस्पेक्टिव के कोई भी गवर्नमेंट को, तो बज़ाहिर ये लगता है कि हम जो अगर आज जिस तरह भी डॉक्टर हसन भी कह रहे थे कि आप आज एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, वो प्रोजेक्ट बज़ाहिर होता है 5 साल का, उसकी कॉस्ट 5 साल के लिए लगाई जाती है, वो बढ़ते जो है वो उससे 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी उस 4 गुना में आप और कोई 4 प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। सही। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की। आज से 10-15 साल पहले का प्रोजेक्ट है, उस वक्त जो कॉस्ट थी, आप K4 ले लें, जो कॉस्ट उस वक्त थी, तो इसमें कोई अकाउंटेबल क्यों नहीं होता? अब मैं जिस तरह अभी मुसद्दिक साहब कह रहे थे, होपफुली अगर 300 दिन में ये पता चल जाए कि जी किस किस के रिजॉर्ट्स थे, किस किस ने बनाए थे, किस किस ने NOC दी थी, फिर उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो ये बेसिकली हमारा जो निचली सतह तक का सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है। ये जाहिर है, ये गवर्नमेंट्स, ये नीचे की सतह पे, ऊपर की सतह पे तो बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं। जैसे अगर कोई डैम आप बनाना भी चाहें, उसमें कितनी जल्दी में आप कंप्लीट करेंगे, कोई डैम कंप्लीट करेंगे, बाकी कंट्रोवर्सी तो छोड़े। जाहिर है सिंध का एक स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है, ये काला बाग ये नाम से के हवाले से नहीं है, उनकी एक स्ट्रॉन्ग, ये तो आप उनके एक्सपर्ट से पूछे ना, आप सारे एक्सपर्ट बैठे ना। अभी अली अमीन ने भी क्या कहा कि अगर सब लोगों का इत्तेफाक हो जाए, अब हम ये जनरल ज़ियाउल-हक के पीरियड से सुन रहे हैं कि ये सबका सिंध वालों को ट्रस्ट नहीं है पंजाब पे पानी के हवाले से, तो वो टेलीमीटर लगा लें, टेलीमीटर से बस ये है, बस यही आपने जो बात की यही बात है। सारा प्रॉब्लम जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट का प्रॉब्लम है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को हम आज तक, हमारे जो लीडर्स रहे हैं वो आज तक उस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म नहीं कर सके। लिहाजा अगर कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल है उसको एक साइड पे रखें, जो दूसरी चीज़ें कर सकते हैं वो तो करें। बिल्कुल ठीक है। अब ये दरिया देखिए, दरिया आप रोक नहीं सकते, समंदर को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द जो आबादियां हैं उनको तो रोक सकते हैं। वो क्यों नहीं रोकी जाती? बिल्कुल ठीक। वो क्यों नहीं ख़त्म की जाती? बिल्कुल ठीक सर, ये आपका बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ें करनी पड़ती हैं। बड़ा अहम पॉइंट आ गया।